बालाजी साइंस स्टडी सेंटर के सब्सक्रिप्शन पे आपका स्वागत है। मैं सोनू कुमार, मैथ्स गुरु एंड मोटिवेशन स्पीकर बालाजी साइंस स्टडी सेंटर के सब्सक्रिप्शन पे आपका स्वागत करता हूँ। चलिए एक बार फिर से भैया जी हम लोग आ गए हैं क्षेत्रमिति के दूसरे वीडियो में। ये दूसरा क्लास है हमारा क्षेत्रमिति का, बिल्कुल कमज़ोर छात्रों के लिए है। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है वैसे छात्र जिनके बहुत वीक है उनके लिए बिल्कुल ही एक सुनहरा मौका है। ठीक है, तो मेंसुरेशन के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्ग के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था आयत के बारे में। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देख लेंगे, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर फेसबुक पे हैं तो फेसबुक को फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने दूसरे क्लास की तरफ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे आज वर्ग के बारे में, स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर का एक फिगर आपके सामने बना हुआ है, और अगर आप देख रहे हैं तो ये चारों तरफ से बराबर है। देखना ये एक वर्ग जो होता है ना बेटा, वो अपने चारों तरफ से बराबर होता है। मान लीजिए इस भुजा की तरफ इसकी लंबाई a सेंटीमीटर है, तो इधर से भी इसकी लंबाई a सेंटीमीटर ही होगा, इधर से भी इसकी लंबाई a सेंटीमीटर ही होगा, और इधर से भी इसकी लंबाई a सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, और यहाँ पे हर एक जगह 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये ध्यान रखना है कि अगर सिर्फ बराबर होने से काम नहीं चलेगा, प्रत्येक कोण जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए बेटा, 90 डिग्री होना चाहिए। और ऐसी आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। क्लियर है? वर्ग का मतलब हो गया कि उनकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, और प्रत्येक कोण कितने के बराबर होना चाहिए, 90 डिग्री। पहले नंबर पे हम लोग बात करते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। जैसे कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि आयत का फिगर भी लगभग ऐसा ही था, बस उसमें सभी भुजाएं आपस में बराबर नहीं थी, उसमें आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर थी। ठीक है, और वहाँ पे इसका फार्मूला था लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, यानी अगर यहाँ भी लंबाई गुने चौड़ाई देखा जाए तो लंबाई भी उतना ही बड़ा है जिसका नाम अगर भुजा दे दें, मान लीजिए इसको भुजा भी बोल सकते हैं हम लोग, तो ये भी किसके बराबर है, दूसरा साइड भी किसके बराबर है बेटा, भुजा के ही बराबर है। तो भुजा गुने भुजा यानी कि भुजा स्क्वायर, और भुजा का लंबाई हमने क्या माना, ए, तो यहाँ से हमारा क्या बन गया, ए स्क्वायर। ठीक है, तो अगर वर्ग, यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस फॉर्मूला को ध्यान रखना है एकदम। भैया जो भी बता रहे हैं एकदम बेसिक से बता रहे हैं, एकदम जीरो लेवल से, और ऐसे सारे वीडियोस अभी धीरे धीरे आते रहेंगे, इसलिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे तो वहाँ फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ठीक है, बिल्कुल वैसे बच्चों के लिए वीडियो बन रहा है भैया जिन्होंने मैथ से आज तक कभी दर्शन नहीं हुआ, या फिर मैथ से वो डरते रहे हैं, तो उनके सारे फोबिया को मैं यहाँ हटाने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर इसका भुजा ए और ए है, यानी सब तो ए होगा ही, वर्ग है, तो इसका फार्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर। अगर इस पर हम एक एग्जाम्पल करें, ठीक है, इस पर एक एग्जाम्पल करें हम लोग कि मान लीजिए किसी वर्ग की भुजा दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला हमने अभी तुरंत पढ़ा है, कितना बेटा, भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, 4 का स्क्वायर यानी कि 16, और यूनिट तो आपको पता है क्षेत्रफल का, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक एग्जांपल आपको करके कमेंट सेक्शन में बताना है। ए बराबर हमने दिया है 5 सेंटीमीटर, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल, बिल्कुल सिर्फ वीडियो देख के भागना नहीं बेटा, इसको ज़रूर आपको करके बताना। चलिए अब हम लोग बात करेंगे वर्ग की परिमाप की। वर्ग की परिमाप की बात करेंगे, तो हमने पिछले वीडियो में भी बताया था वर्ग का परिमाप या किसी भी ज्यामितीय आकृति के परिमाप का मतलब होता है उसका टोटल आउटर लेंथ, बाहर की कितनी लंबाई। तो इस साइड से भी ए है, इस साइड से भी ए है, इस साइड से भी ए है, इस साइड से भी ए है। तो ठीक है, तो टोटल जो इसका परिमाप क्या हो जाएगा बेटा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी कि कितना, 4a सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये वर्ग का परिमाप हमारा कितना आ गया बेटा, 4a सेंटीमीटर।
तो अब अगर मतलब ए यूनिट यहाँ सेंटीमीटर बोलना सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फिक्स नहीं है कि इसका इकाई क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पे इकाई लिख देते हैं। चलिए फॉर एग्जांपल अगर पहला एग्जांपल लेता हूँ कि अगर किसी ने दे दिया 5 सेंटीमीटर भुजा, ठीक है, यहाँ पे इसको भी बोल सकते हैं 4 गुने भुजा। अगर ए को हम लोग किस नाम से बुलाएंगे भाई, भुजा के नाम से, तो यहाँ बोल सकते हैं 4 गुने भुजा। तो अगर वर्ग का परिमाप कहेगा, वर्ग का परिमाप, ठीक है, तो 4 गुने भुजा, भुंजा नहीं भाई हाँ बिल्कुल, वीडियो को दनादन लाइक करना है बेटा, दनादन लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि ऐसे और वीडियो आपको चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन है कि अगर a बराबर 4 सेंटीमीटर है तो आपको वर्ग का कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, परिमाप निकाल के बताना। चलिए तो हमारा हो गया ये आज का मामला, ये वाला क्लियर हो गया। अब हम लोग तीसरा जो मेन टॉपिक है इस पर डिस्कस करेंगे। अभी तीसरे मेन टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, वह है वर्ग का विकर्ण। जिस तरह से हमने बताया था कि आयत के अपोजिट वर्टिसेस यानी शीर्षों को मिलाने के बाद जो बनता है ये हमारा विकर्ण कहलाता है, और उसमें भी 2 विकर्ण था, तो हमारे वर्ग में भी 2 विकर्ण होगा। ठीक है, तो हम लोग पहले विकर्ण का नाम ही दे देते हैं ABCD। यहाँ भी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, ये वाला हटा देता हूँ विकर्ण। चलिए, तो यहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से अगर देखोगे AC बराबर कितना हो जाएगा बेटा, इसमें अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो √a² प्लस √a² √2a² और यहाँ से √2a निकल के आ जाएगा। यानी वर्ग का विकर्ण का फार्मूला क्या हो जाएगा भाई, √2 गुने a, या कह सकते हैं √2 गुने भुजा। चूँकि दोनों विकर्ण बराबर है तो दूसरे का भी इतना ही फार्मूला हो जाएगा। तो अब अगर एक एग्जांपल लेते हो, a बराबर 4 सेंटीमीटर ले लेते हो, और यहाँ से अगर तुम विकर्ण निकालते हो, यहाँ से तुम विकर्ण निकालते हो, तो विकर्ण का फार्मूला कितना है बताओ, √2 गुने भुजा, यानी √2 इंटू 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा 4√2 सेंटीमीटर। फिर से कमेंट सेक्शन के लिए एक क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ कि अगर वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है तो वर्ग का विकर्ण निकालना है। फटाफट आके कमेंट सेक्शन में आके बताएंगे। और दूसरी बात, अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी हम लोग देख लें जो हमारे लिए काम का है, जो आपको भविष्य में यूज़ कर सकता है। पहला नोट बेटा, वर्ग के प्रत्येक कोण का माप, कोण की जो माप होती है वो 90 डिग्री होती है। यानी हर एक कोण कितने डिग्री के बराबर होता है, 90 डिग्री। अगर कोई वर्ग ले लिए बेटा तो इसमें हर एक कोण का माप कितना होगा, 90 डिग्री। वर्ग जैसा बना नहीं है बट इसको अब वर्ग के जैसा ही देखना है। वर्ग की प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है, मतलब जितना भी साइड्स है ना बेटा, ये सब बराबर है, सब के सब बराबर है। वर्ग के दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। तो ये जो विकर्ण ऐसे करके मिला है ना, दोनों का दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो ये हमारा जो वीडियो था इसमें हमने वर्ग के बारे में डिस्कस किया। फिर अगले सारे वीडियो में हम लोग सारे ज्योमेट्रिकल फिगर्स के बारे में डिस्कस करेंगे 1 बाय 1, और सारे टॉपिक को बहुत ही आसानी से डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को शेयर भी करेंगे, लाइक का बटन दबाएंगे, और साथ में कमेंट सेक्शन में आके अपने प्यारे प्यारे कमेंट देना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो आज की वीडियो करते हैं यही समाप्त। ओके, टाटा, बाय बाय।